नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट ए लाइव कैन नॉट बी मूव देमसेल्फ, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है वो मूव नहीं कर सकता है खुद से। फॉर एग्जांपल जो जैसे कि स्टोन हो गया, वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, वो मूव नहीं कर जा सकता एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। सो एनी अदर टाइप ऑफ मूवमेंट, वो मूव करता है लेकिन अलग तरह का मूवमेंट। वी विल हैव टू मूव इट इज़ अप्लाई द फोर्स फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब बोल रहा है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है वो अपने आप से मूवमेंट नहीं करता है, उसको मूवमेंट करने के लिए अलग से एक मेथड होता है, उसमें क्या करना, हमें अप्लाई करना होगा फोर्स, तभी वो मूव करेगा। ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट और एनिमल मेड ऑफ द टीन लिविंग यूनिट इज कॉल्ड सेल, मतलब जो भी प्लांट और एनिमल होता है वो एक छोटा सा कोशिका से मिलकर बना होता है जिसको बोलते हैं सेल। ठीक है। एंड द सेल देम सेल्फ इज मेड ऑफ द टीनी स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, जो सेल होता है वो बना होता है एक छोटा सा मॉलिक्यूल से जिसको बोलते हैं सेल बना होता है किससे, मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल मॉलिक्यूल से बना होता है। द मूवमेंट ओवर ए वेरी स्मॉल स्केल्स as those in the molecules is a living things are visible इनविजिबल टू नेकेड द आइज, मतलब बोल रहे ये सब बहुत ही स्मॉल स्केल्स पे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और मूव कर मॉलिक्यूल्स इन ए लिविंग थिंग्स आर द इनविजिबल टू नेकेड आई, मतलब बोल रहा है कि नॉर्मल आई से हम इसको देख नहीं सकते हैं। And the visible molecules movement is however the necessary for existence of life, मतलब जो इनविजिबल मॉलिक्यूल्स है उसका मूवमेंट होता है लेकिन इनविजिबल टू नॉर्मल आइज, इनविजिबल होता है नॉर्मल आइज से। ठीक है। और ये सब मॉलिक्यूल्स मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ में इन लोगों का रोल होता है, मतलब नॉर्मल लाइफ है उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ में इन लोगों का रोल होता है। इन द फैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम अंटिल इनफेक्ट द सम सेल, मतलब बोल रहा है कि जो वायरस होता है वो डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट, वो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट वो शो नहीं करता। ठीक है। इन देम इन्फेक्टेड सेल अंटिल द इन्फेक्टेड सेल, मतलब जब तक वो इन्फेक्टेड सेल में ना चला जाए उस समय तक कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता। एंड दिस क्रिएटेड द कंट्रोवर्सी अबाउट व्हेन दे हैव ट्रू अलाइव और नॉट, मतलब अभी तक कंट्रोवर्सी है कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है। इन द एडिशनल मूवमेंट द वायरस आल्सो शो द अदर कैरेक्टरिस्टिक, वायरस जो होता है शो करेगा इन एडिशनल मूवमेंट द लिविंग आल्सो शो अदर कैरेक्टरिस्टिक, लिविंग थिंग्स आल्सो शो द अदर कैरेक्टरिस्टिक। एक तो हमने अभी मूवमेंट पढ़ा जो लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक है और अदर भी बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग थिंग्स का है। ठीक है। ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव सम कॉमन कैरेक्टर फीचर विच मेक द डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स आर फॉलो, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का। तो फर्स्ट हो जाएगा लिविंग थिंग्स कैन मूव बाई देमसेल्फ, लिविंग थिंग्स नीड टू पहला तो हो जाएगा लिविंग थिंग्स कैन मूव देमसेल्फ, मतलब बोल रहा है कि लिविंग थिंग्स खुद से ही मूव कर सकता है। लिविंग थिंग्स को चाहिए फूड एयर एंड वाटर। ठीक है। लिविंग थिंग्स खुद ही ग्रो कर सकता है। लिविंग थिंग्स कैन बी रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देम बाय द सेंसिटिव, मतलब लिविंग थिंग्स क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, बाहर की तरफ जो भी इन्वायरमेंट में चेंज होगा उससे क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा। लिविंग थिंग्स कैन बी डिस्पायर रिलीज द एनर्जी फ्रॉम द फूड, मतलब बोल रहा है कि लिविंग थिंग्स क्या करेगा, सांस लेगा। ठीक है। और उसके बाद से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीड द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी, लिविंग थिंग्स क्या करेगा, बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालेगा। लिविंग थिंग्स कैन बी रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स क्या करेगा, रिप्रोड्यूस भी करेगा। ठीक है। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द बेसिक फंक्शन टू कीप देमसेल्फ अलाइव, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द लाइफ ऑन द अर्थ, मतलब बेसिक प्रोसेस क्या है, बेसिक प्रोसेस यही है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेंटेन कर सके हमारा लाइफ को ऑन द अर्थ, इसका लाइफ प्रोसेस, मतलब मेंटेन करना हमारे लाइफ को अर्थ पे, उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे कि द बेसिक प्रोसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कुछ बेसिक प्रोसेस होता है जिसे सर्वाइव कर सके ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो पहला क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जैसे कि लाइट आ रहा था उसके वजह से रिस्पॉन्स शो करना। ठीक है। ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये सब क्या हो गया, लाइफ, ये सब मतलब लाइफ प्रोसेस हो गया, मतलब लाइफ को चलाने के लिए ये सब एक्टिविटी होता रहता है। ठीक है।
The process of nutrition involves the taking of the food inside the body and convert into the small molecules which can be absorbed the body। मतलब बोल रहा है कि न्यूट्रिशन हम बाहर से लेते हैं, मतलब टेक द फूड इनसाइड, मतलब बाहर से हमने फूड लिया बॉडी में, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच कैन एब्जॉर्ब द बॉडी। ठीक है, जो हमने फूड लिया बॉडी में गया और वो क्या हो जाएगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे बॉडी में। ठीक है, रिस्पायरेशन इज ए प्रोसेस, रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिलीज होता है एनर्जी फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। मतलब रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और H2O से मिलके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। मतलब वही बोला, एनर्जी रिलीज होता है, CO2 O2 रिलीज होता है। ठीक है, जब फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस एब्जॉर्ब मेड इन द वन बॉडी पार्ट टू मूव टू अदर बॉडी पार्ट। मतलब ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के किसी और पार्ट पे फूड बन रहा है और वो ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, एक्सक्रीशन में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से निकालना। ये सारे लाइफ प्रोसेस का एक्टिविटी है। सारे प्रोसेस नहीं होगा तो लाइफ नहीं चल पाएगा, मतलब अर्थ पे। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब जो भी लाइट आ रहा है उसके विरुद्ध में रिस्पॉन्स करना। ठीक है, इन द प्रोसेस हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड द, मतलब रिस्पॉन्स करना स्टिमुलस, मतलब बाहर जो भी इन्वायरमेंट में कंडीशन चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहना, तभी जाके मतलब अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं इन्वायरमेंट में। द प्रोसेस ग्रोथ इन्वॉल्व द चेंज फ्रॉम द स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू बिग ऑर्गेनिज्म इनटू द एडल्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब ग्रोथ में क्या होता है, इन्वॉल्व टू चेंज द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटा ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो जाएगा बड़े ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये होता है ग्रोथ। द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आइदर मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ द बॉडी वाइल द रिमेनिंग द सेम प्लेस। मतलब बोल रहा है मूवमेंट करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे पूरा बॉडी के साथ, या रिमेनिंग द सेम प्लेस, मतलब मूवमेंट तो करेगा लेकिन उसी प्लेस पे, रिमेनिंग द सेम प्लेस, उसी प्लेसेस पे क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द मेकिंग द मोर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्ट वंस। मतलब रिप्रोड्यूस करके मेकिंग द मोर ऑर्गेनिज्म, मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना कि एग्जिस्ट करे वन। ठीक है, डेट द ऑर्गेनिज्म कैन बी अलाइव ऑन दी अर्थ फॉर द एवर, मतलब कि उसका जो है मतलब रिप्रोड्यूस कर रहा है कि एग्जिस्ट करते रहे पूरा अर्थ पे। ठीक है, कि आगे जनरेशन बन रहते रहे। ठीक है, एनर्जी नीड फॉर द लाइफ प्रोसेस, मतलब जो भी एक्टिविटी हो रहा है हमारे जीने के लिए उसमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू एनर्जी, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए एनर्जी फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेस, अलग अलग लाइफ प्रोसेस करने के लिए। दे गेटिंग द एनर्जी फॉर द फूड, वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, हमें फूड से मिलता है। फूड इज ए फ्यूल, फूड क्या है, एक फ्यूल की तरह काम करता है। विच कैन प्रोवाइड द एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फूड एक फ्यूल की तरह काम करता है और प्रोवाइड करता है एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड की तरह फ्यूल की तरह काम करता है और प्रोवाइड करता है एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने फूड लिया और फ्यूल की तरह काम करेगा और प्रोवाइड करेगा हमें एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज द केमिकल एनर्जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करता है केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी मतलब लाइट वेट हो गया, वो केमिकल एनर्जी कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। ये केमिकल एनर्जी क्या होगा, कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस में यूज होगा। ठीक है, गेट द केमिकल एनर्जी फ्रॉम द फूड थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन, जो भी हमने केमिकल रिएक्शन है वो क्या करेगा, केमिकल एनर्जी है वो क्या फ्रॉम द फूड थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन कराएगा। ठीक है, एक्चुअली द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूस नीड फ्रॉम द एनर्जी फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेस एंड अदर एक्टिविटी टू फॉर्म, मतलब बोल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूस एनर्जी का जरूरत होता है कि वो लाइफ प्रोसेस करे और अदर एक्टिविटी परफॉर्म करे। ठीक है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इवन ड्यूरिंग द स्लीप, मतलब एनर्जी बोल रहा है चाहिए होता है सोने के समय भी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एनी ऑर्गेनिज्म टू इवन ड्यूरिंग द स्लीप, सोने समय भी हमें एनर्जी चाहिए होता है। बिकॉज व्हेन इट इज ए स्लीप कर जाएगा तो द नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस अकर्स इन आवर बॉडी इन रिक्वायर्ड एनर्जी, मतलब जो भी अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर सोने के बाद भी जो भी हमारे बॉडी में एक्टिविटी होता है उस समय भी एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि हमारा हार्ट बीट नॉट स्टॉप, सोने के बाद भी हमारा हार्ट बीट पंप करता रहता है ब्लड। ठीक है, उसको चाहिए एनर्जी। वर्क फ्रॉम द हार्ट बीट रिक्वायर्ड टू कंटिन्यूअस सप्लाई द एनर्जी, उसको चाहिए एनर्जी। ठीक है, energy required by the organism come from
कम फ्रॉम द फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म इट, मतलब फूड एनर्जी कहाँ से आता है, एनर्जी रिक्वायर्ड द ऑर्गेनिज्म कम आउट द फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म इट, मतलब बोल रहे एनर्जी कहाँ से हमें मिलता है, जब हम फूड लेते हैं तब जाके हमें तब एनर्जी हमें मिलता है, ठीक है। एंड द फूड इज बेसिक रिक्वायरमेंट टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द एनर्जी, ठीक है। एंड द फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है टू द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिससे हमें ऑब्टेन होता है एनर्जी। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडी द इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, मतलब बोल रहा है कि कैसे हम फूड लेते हैं, कैसे उसका यूटिलाइजेशन करते हैं फूड का, उसी को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। जैसे हम फूड लेते हैं उसका यूटिलाइजेशन करना ही न्यूट्रिशन बोलते हैं। और लिबरेट होना एनर्जी फ्रॉम द फूड, फूड से एनर्जी का निकलना, ठीक है। जो हमने फूड ग्लूकोज लिया उससे हमें क्या करता है, एनर्जी मिलता है, उसी को बोलते हैं रिस्पायरेशन। फूड का लेना यूटिलाइजेशन करना उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, और लिबरेट करना एनर्जी उसको बोलते हैं रिस्पायरेशन, ठीक है। आफ्टर दिस विल बी स्टडी द process of the moving the digested food and the other material of the various part of the body, मतलब बोल रहा है वी हैव स्टडी द मूवमेंट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड एंड अदर मटेरियल टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जो भी स्टडी हम कर रहे हैं इसमें क्या होता है, मूविंग द डाइजेस्टेड फूड, मूव करता है डाइजेस्टेड फूड एंड अदर मटेरियल टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, और वो जाता है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। रिमूवल द वेस्ट मटेरियल उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। अब हम लेट स्टार्ट द न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड इज ऑर्गेनिक सबस्टांस, जो हमने फूड लिया उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सबस्टांस। ऑर्गेनिक सबस्टांस मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन, ये सब होता है ऑर्गेनिक सबस्टांस। सिंपल द फूड किस में होता है, ग्लूकोज में होता है। इट आल्सो कॉल्ड द सिंपल शुगर, इसी को बोलते हैं, ग्लूकोज को ही बोलते हैं सिंपल शुगर, ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही होता है ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च, ठीक है, ये सब होता है। द कम्प्लेक्स फूड को क्या बोलते हैं, स्टार्च, ठीक है। वही जो फूड है उसको हमने स्टोर कर लिया कम्प्लेक्स फॉर्म में, उसी को बोलते हैं स्टार्च। स्टार्च इज मेड फ्रॉम द ग्लूकोज, स्टार्च बना होता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज का ये एक फॉर्म होता है स्टार्च। इन जनरली द सबस्टांस लाइक ग्लूकोज एंड स्टार्च, ये कार्बोहाइड्रेट, दोनों ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज मोस्ट कॉमन फूड, कार्बोहाइड्रेट गेटिंग द एनर्जी, मतलब अभी 10th के लेवल पे कार्बोहाइड्रेट को ही बोल रहे हैं कि मोस्ट कॉमन फूड है जो हमें एनर्जी देता है, और उसमें भी हो जाएगा फैट, प्रोटीन इज ऑल्सो द फूड, ठीक है। फैट और प्रोटीन भी क्या है, फूड है जो हमें एनर्जी देगा। वाइडली डिफाइंड द फूड हाउएवर द इंक्लूडेड द मिनरल, विटामिन, वाटर एंड अदर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब बोल रहा है फूड में क्या क्या आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, हाँ, मिनरल, विटामिन और वाटर, एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें चाहिए होता है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब न्यूट्रिशन दे रहा है हमको, जिससे हमें नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। द प्रोसेस इनटेक द फूड एंड कंज्यूमिंग द फूड एंड यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, मतलब बोल रहा है न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, द प्रोसेस इनटेक, हमने फूड लिया, ठीक है, और एंड उसका यूटिलाइजेशन करना, जो हमने फूड लिया और उसका हमने यूटिलाइजेशन किया, उसी को बोलते हैं